ने आज बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप छोटे छोटे पैचेस में देखें, जिस तरह शुरू में पार्टनरशिप लगी केएल राहुल और जायसवाल की, मतलब इस पिच के ऊपर जिस तरह शुरू में बॉल हिल रही थी, मतलब दोनों ओपनर्स वाल की तरह खड़े रहे और ऐसी तगड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप इस पिच के ऊपर करना 94 की बड़ी बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे। वो तो एक जो इस अगर अभी मैं बोल रहा हूं ना, या हर बंदा ये बोल रहा है, या इंग्लैंड की मैनेजमेंट भी ये सोच रही है कि यार आज पूरे दिन इंडिया डोमिनेट करके गया है और हम कहीं भी डोमिनेट नहीं करके गए, क्योंकि हमने पैचेस में विकेट्स तो निकाली है, बट दिन खत्म होने के ऊपर इंडिया इस टेस्ट मैच में हमसे आगे है। मतलब हमारा घंटा इंडिया ने बजाया हुआ है, पकड़ कर तगड़ा बजाया हुआ है इंडिया ने आज जिस तरह रन किए। अगर आप बात करो जायसवाल की इनिंग्स की, अब जायसवाल ने जो 50 मारा, फिर आप केएल राहुल के 46 का अगर देखो, इस पिच के ऊपर आप ऐसा कह सकते हो कि इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया। 264 ऊपर 4 आउट है इंडिया के, जिसमें ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हुआ है। नो डाउट ऋषभ पंत कल बैटिंग के लिए आएगा। मैं ऋषभ पंत की इंजरी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या अपडेट आ रही है, क्या ऋषभ पंत की इंजरी ये कुछ सीरियस तो नहीं है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल से आपसे बात करूंगा। लेकिन आज के दिन की अगर बात की जाए, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, क्योंकि बैटिंग विकेट नहीं थी, विकेट मुश्किल थी। इस विकेट के ऊपर आप बॉलिंग तगड़ी कर सकते हो, बैटिंग में आपको अपनी स्किल्स दिखानी पड़नी थी, क्योंकि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वाली पिच थी ये। मतलब आप ये देखो कि जायसवाल और केएल राहुल ने 90 समथिंग की पार्टनरशिप लगाई 94 की, और 94 की पार्टनरशिप में केएल की विकेट गिरी, 46 पे केएल की विकेट गिरी है, 46 रन बनाया केएल राहुल ने, और उसके बाद जायसवाल ने 58 रन जो बनाए वो बड़े तगड़े 58 रन थे, और वो भी डॉबसन की बॉल के ऊपर एज लगा और केएल की सॉरी जायसवाल की विकेट गिरी। लेकिन अगर आप उस टाइम देखो, लंच तक या लंच से पहले जो क्रिकेट इंडिया ने खेली, उसमें तो इंग्लैंड हो गया है। 264 पे 4 खिलाड़ी आउट हैं, 83 ओवर का खेल हुआ है और 80 ओवर के बाद भी नया बॉल नहीं लेने दिया। अंपायर्स ने कहा कि अगर आप बॉलिंग करवाना चाहते हैं इंग्लैंड को तो फिर आपने स्पिनर से ही बॉलिंग करवानी है, क्योंकि रोशनी इस काबिल नहीं है कि इसमें खेल हो सके कि फास्ट बॉलर बॉलिंग करे और बैट्समैन खेले। ये आपको इजाजत नहीं है, स्पिनर से आपने बॉलिंग करवानी है तो करवा लें। तो आखिरी 2-3 ओवर जो 80 ओवर के बाद जो है वो भी पुरानी बॉल से करवाए गए हैं, और द मोमेंट इंग्लैंड डिसाइडेड कि हाँ हम नया बॉल लेते हैं, अंपायर ने बोला ठीक है देन सी यू टुमारो, मिलेंगे फिर चलते चलते कल। तो अब कल जब उनकी मुलाकात होगी तो सूरत हाल ये है कि 264 बोर्ड पे डाल चुका है इंडिया, 4 खिलाड़ी आउट है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार रिकवरी हुई है, क्योंकि 140 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद अभी 124 रन और हैं, और एक साई सुदर्शन का विकेट गिरा है। ऋषभ पंत उसको पांव पे गेंद लगा है, रिटायर्ड होकर बाहर चला गया। फिर ठाकुर खेलने के लिए आया और काफी अच्छा खेल गया ठाकुर, 19 पे नॉट आउट है, और जडेजा भी 19 पे नॉट आउट है। ये दोनों तो क्रीज पे हैं ही, और ऋषभ पंत भी होपफुली रात को जो भी पांव का है उसका भी कोई हल्का फुल्का इलाज हो जाएगा, और टुमारो ही वुड बी इन अ पोजीशन टू प्ले, एंड वाशिंगटन सुंदर स्टिल आउट देयर। तो यहाँ पे इस मैदान में पिछले 5 साल का जो एवरेज है पहले इनिंग्स का, तो वो तकरीबन 350 के आसपास है, 350 के आसपास। तो इंडिया दे आर इन अ पोजीशन कि वो 400 के पार तो यहाँ से जाना ही चाहिए। वो जो सडन कोलैप्सेस हो जाते हैं, अगर वो वाले कोलैप्सेस ना हो तो फिर तो ये 400 के पार अगर जाने में कामयाब हो जाए तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा रहेगा इनके लिए। और इंडिया अच्छा खेला आज, लेकिन सिर्फ एक ही मसला है कि 2-3 बैट्समैन, स्पेशली ऊपर के 3 बैट्समैन, तीनों को अच्छा खासा आगाज मिला, और जायसवाल 58 रन करके गया। साई सुदर्शन ही रियली प्लेड वेल, पहला उसका करियर का 50 था, 61 रन वो बना के आउट हुआ। केएल राहुल ही गॉट द स्टार्ट। तो ये जो स्टार्ट मिले हैं ना 40 रन के, 60 रन के, 58 रन के, तो इसमें से किसी एक को कोई बड़े रन में कन्वर्ट करने में नाकाम रहा है इंडिया। रन जो है बनाए हैं, 4 खिलाड़ी जो है वो इंडिया के आउट हैं, लेकिन एक जो है बुरी खबर देखने को मिली है, और वो है कि ऋषभ पंत के हवाले से कि ऋषभ पंत को बड़ी बुरी जो है बॉल लगी है, अंगूठा उनका जो है वो सूज गया है और उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जी कि एशिया कप के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि एशिया कप जो है वो ऑन है, और ढाका में जो एशिया कप आपको पता है कि इस वक्त 59 रन जो है वो इंडिया ने बोर्ड के ऊपर लगाए हैं। बड़ा कमाल किस्म का आगाज दिया जायसवाल ने, केएल राहुल ने, आगे साई सुदर्शन भी जो है बेहतर रन बनाकर गए, 61 उन्होंने भी किया। तो दाऊद साहब 264, 4 खिलाड़ी आउट, पॉजिटिव है इंडिया के लिए। नहीं, दिन तो इंडिया के नाम पे रहा है, स्पेशली ये जानते हुए कि टी से पहले भारत की जो विकेट्स गिरे हैं, जिस तरह से शुभमन गिल का भी विकेट निकल गया था, 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे 140 पर,
पोजीशन थोड़ी सी खराब हो गई थी इंडिया के लिए। लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, एक यंग खिलाड़ी है साई सुदर्शन, बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई जो करुण नायर थे उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उनको साथ देना चाहिए था, शुभमन गिल ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन हम कोई बात कर रहे थे कि अगर करुण नायर नहीं कर रहे ना 3 टेस्ट मैचेस में, तो फिर आपको चांस देना चाहिए था कि आपके पास अगर साई सुदर्शन एक ऐसा खिलाड़ी है जो रन बना सकते हैं, और आपने जब उसको मौका भी दिया तो आपने सही नंबर पे उसको नहीं दिया था। और अभी आपने एक बेहतरीन डिसीजन लिया कि आपने सुदर्शन को दोबारा से मौका दिया, और सुदर्शन ने भाई कमाल कर दिया। जिस तरह से उसने पारी खेली और जो पार्टनरशिप उसने लगाई है, बड़ी इस टाइम अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वो इंडिया को ले गए हैं। ऋषभ पंत के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई, उससे पहले जायसवाल बड़ा अच्छा करते रहे, और ऋषभ पंत का एक बहुत ही आप कह लो कि ये इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो फॉर्म में नजर आ रहे थे। इससे पहले ऑलरेडी परसों से चल रहा था कि उनकी उंगली में चोट लगी हुई है, तो शायद विकेट कीपर कोई और इस्तेमाल किया जाए, पंत को ऐसा प्योरली बैटर रखा जाए, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस तो वो दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि उनकी जो पांव है उस पर चोट लग गई। उसके बाद बगी में उनको बाहर लेकर जाया गया और कहा गया कि बाद में उनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया। उम्मीद की जा रही है कि कल तक चीजें बेहतर हो जाए और पंत अपनी बारी को दोबारा खेले, तो इंडिया के लिए बड़ी अच्छी चीज रहेगी। मेरे बांग्लादेशी भाइयों, यार मुझे ये बताओ कि चलो पहले मैच के अंदर तो हम इंटेंट दिखाने की थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंटेंट दिखाने के चक्करों में लगे हुए थे, इसलिए हमसे 100 रन जो है मुश्किल से बने थे। इस मैच में कौन से प्यो का इंटेंट था जो कि हमने दिखाना था 130 चेस करते हुए। मेरे असिस्टेंट ने मुझे कहा, जब मैं मैच देख रहा था उसने मुझे कहा सर ये 130 जो है हमारी औकात से बाहर है। मैंने कहा बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो असिस्टेंट, 130 जो है वो हमारी औकात से बाहर हैं स्कोर, लेकिन फिर भी हम इसलिए कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि किस रन रेट पे जाना है। मसला तब होता है जब हम ये 100-150 की पिच के ऊपर हम 350 रन बनाने की गर्ज से हिटिंग कर रहे होते हैं और फिर 100 भी नहीं होता हमसे, बिल्कुल जो पागल हो जाते हैं। अन्नेवाह हिटिंग जिसको कहते हैं, जिसका कोई सर पैर कुछ भी नहीं होता, बस घुमाई जाओ बल्ला घुमाई जाओ। तो अब हमें चूंकि पता है कि 130 करना है, तकरीबन रन बॉल चलना है, बीच में किसी एक ओवर में शायद 2 चौके लगा देने हैं, तो 120 बॉलों के ऊपर 130 चूंकि हमें पता है तो थोड़ा तमीज़ से खेलेंगे, ये अब चेज हो जाएगा। और यकीन जानिए दोस्तों, यकीन जानिए नॉर्मली मैं जब इस किस्म की कोई प्रेडिक्शन देता हूँ तो गलत साबित हो जाती है, ऐसा नहीं कि हर दफ़ा ठीक होती है नॉल, बट उसको गलत साबित होने के लिए कम से कम कोई T20 की अगर मैं बात करूँ तो 11 से 13 ओवर्स चाहिए होते हैं, जिस बाद मैं कहता हूँ ओह आई एम सॉरी असिस्टेंट, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। यकीन जानिए पहले 4 ओवर्स के अंदर मेरा BP लो हो गया था, मेरा गला सूख गया था। 15 रन्स के ऊपर 5 आउट हुए हैं दोस्तों, गालिबन पूरे पावर प्ले में शायद हमने 15 रन्स बनाए हैं। जो भी हो भाई, बाबर वगैरह जैसे भी थे, कम से कम इस दस्त ये जो जुलाब हमारा निकल रहा होता है, जो नॉन स्टॉप निकल रहा होता है पानी की तरह, उस पर हल्का सा ढक्कन तो लगा देते थे ना यार, कम से कम को विकेटें तो 5 आउट 15 रन्स के ऊपर। ये तो अल्लाह भला करे है फ़हीम अशरफ का, जिन्होंने रैना जी ने 50 एंड में मार मार के हमारी इज्जत रख ली। लेकिन इज्जत उतर चुकी थी भाई, मतलब वो हम दे चुके थे, हम